बुद्धं शरणं गच्छामि अपने दिल में बसा ले और पंचशिला की शरण से अपनी पकड़े नैया पार लगा ले। कैसे नहीं मिलता फिर दुनिया में तुझको आना, शर्त है कि मुख में हो बस तेरे गौतम का नाम। करता हूँ और जिंदगी मैं अपनी उनकी नाम करता हूँ। दोनों की बदौलत मेरे घर में रौनक है, सर झुका के दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी इन चलती सांसों पर एहसास है उनका, सर झुकाकर बाबा तुमको मैं वंदन करता हूँ। सर झुका के बाबा मैं तुमको वंदन करता हूँ कि सभी के कर्तव्य एक तरफ है। सभी ने देश के लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य किए हैं, दिखाए हैं, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई है, मगर मेरे बाबा साहब ने सभी के कर्तव्य एक तरफ है, सभी के कर्तव्य एक तरफ है। भीम का कर्तव्य एक तरफ
बेटा पंतप्रधान हो सकता है तो भारत के लिखे हुए संविधान के बेटे, संविधानकार के बेटे पंतप्रधान क्यों नहीं हो सकते? औकात नहीं है गधे पे सवार होने की, मगर साले सबके सब घुड़सवार बन रहे हैं। मेरे वतन के चोर बड़े शातिर है सिंगारे साहब, साले सबके सब चौकीदार बन बैठे हैं। प्रतिबंध थे हमारे ऊपर, मगर आज मैं मौका हो गया। राकेश भाई दूर से आए हैं, मेरा गाना सुनने के लिए। इतना बड़ा मैं गायक नहीं हूँ। हमारी आदरणीय अशोक जी अजमेर साहब की तरफ से 200 रुपये जोरदार तालियां हो जाए। और मेरी अच्छी दोस्त भारत की मशहूर गायिका राखी दास की तरफ से मुझे 200 रुपये से नवाजा गया। जोरदार तालियां हो जाए। उठा दो। नहीं कौन है, थोड़ा बाजू में कर दो ना। और सारे साहब एक तरफ है, बाबा साहब एक तरफ। सुनिएगा
सुनाऊं। आप ही के क्षेत्र से शुरुआत इस गाने की। माननीय संदीप भूमरेकर कटंगी वाले 100 रुपये मिले, सुनिए। गुस्ताखी जो करेगा मेरे भिंडी की शान से, यही मोती कुछ भी नहीं। एक बंद हो गया, दूसरा बंद। हमारे रानी भाई की तरफ से बहुत बड़ा धमदान आया है, थोड़ा जोरदार बाजियों से नवाज ताली बजती रहनी चाहिए। सुनिएगा दूसरा बंद। हमें बाबा साहब ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर ऐसा धम्म दिया है, विज्ञानवादी धम्म। 2500 पुराना इस देश का मरा हुआ इतिहास मेरे बाबा ने जिंदा किया नागपुर की नागभूमि पर। मगर कुछ लोग ऐसे अपने समाज में आज भी बड़ा बड़ा मकान बांधते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांधते हैं, और अंदर में कुछ अलग रहता है, बाहर में कुछ अलग रहता है। अब इधर मालूम नहीं कैसा है, हमारे महाराष्ट्र में है कुछ लोग हैं, यहाँ पर भी है, हाँ वो तो रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं। लेकिन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हम लोग बाबा साहब के संविधान के वजह से आज पढ़ लिख कर ज्ञानी ध्यानी हुए हैं, नोट वाले हुए हैं, जेबी वाले लोग रहने के लिए मकान बांधते हैं। मगर मेरे भीमराव ने सिर्फ किताबों
व्यू आ रहे हैं, बड़े कीमती नाम है इसरो, नासा। देखिए हमारी बुद्धि की तरक्की कितनी हो गई है, मगर सिंगाड़ी जिगर के टुकड़े कभी दिल से नहीं निकल जाते, जिगर के टुकड़े कभी दिल से नहीं निकल जाते, और किसी के कहने से कभी पत्थर नहीं पिघल जाते। अबे चलना है तो बुलंदियों पर खून पसीना करो, पत्थर को पूजने से कभी नतीजे नहीं बदल जाते। जेडी मेघराज जी, दान देना फेंक कर मत दिया करो। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, क्षमा कीजिए दोस्तों, मेरा मुंह पर बोल रहा है, मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हो गया। डीके ओके साहब 100 रुपए के लिए, शुक्रिया। शेर की फरमाइश आई है हमारे मेघराज साहब की तरफ से, ओके साहब की तरफ से, जिगर के टुकड़े कभी दिल से नहीं निकल जाते, और किसी के कहने से कभी पत्थर नहीं पिघल जाते। चढ़ना है बुलंदियों पर तो खून पसीना करो, अबे पत्थर को पूजने से कभी नतीजे नहीं बदलते। मेरी माता बहने आप मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं बहुत अच्छा गाऊंगा, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, कंटिन्यू 5 दिनों से गा रहा हूँ। अभी मुझे और 1 तारीख तक आना है, मुझे सब, क्योंकि कलाकार को तालियों की बहुत आवश्यकता होती है। पैसा नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं, बहुत पैसा है अपने पास, बाबा साहब जिसके पास में है उसके पास बहुत पैसा है, तो तालियों से नवाजिए। तुम्हारे लिए 2 लाइन पढ़ रहा हूं, तुम्हारे लिए 2
मिलेगा धाम चारों फिरने से, ये धाम सारे एक तरफ है, ये धाम सारे एक तरफ है। दीक्षा भूमि एक तरफ, भूमि एक तरफ के पत्थर को तराश कर खूबसूरत बना दिया और मुर्दों को भीम ने जिंदा मूर्त बना दिया। गौतम की शरण में आकर सारे बहुजनों को, गौतम की शरण में आकर सारे बहुजनों का दीक्षा भूमि सबसे बड़ा तीर्थ बना दिया। ये जीना मरना एक तरफ, ये नीला परचम एक तरफ, हमारी आन बान शान है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। थोड़ा जोरदार तालियां बजा दीजिए नीले परचम की। मगर कुछ आरएसएस की विचारधारा के लोग राजनीति में तो आ गए हैं, मगर इस सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आ गए हैं। राखी जी, तुम्हारी मालूमात के लिए बताने जा रहा हूँ, नागपुर में आजकल बहुत गंदा मार्केट हो गया है। आरएसएस विचारधारा के लोगों ने 4-5 कव्वाल लोग भेजे हैं, 4-5 गायक लोग भेजे हैं कि एसटी समाज को, अम्बेडकर समाज को नचाओ, नाचने से उनको विकलांग करो ताकि वो पढ़ने ना पाए। ये सच्ची बात है, ये आप लोगों को मालूम नहीं है। और आप लोग जो 70-70, 80-80 हजार रुपए दे रहे हो जिन लोगों को, वो सही मायने में अम्बेडकरी विचारधाराओं के लोग नहीं है। इधर बाबा साहब बताते हैं, उधर
उधर जाके वो मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों के साथ में वो लोग कर्मकांड करते हैं। इस विचारधारा में अगर रहना है, जीना है, तो हमें स्वाभिमानी बनकर बाबा साहब से उंगली का इशारा समझकर हमें काम करना होगा। आप थोड़ा सुधर जाइए। आप लोगों को 1 लाख बताएंगे, मैं सीधी बात बोलने वाला आदमी हूँ साहब। इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ लोग दलाली भी खाते हैं। आपको मैं सीधी बात समझाने जा रहा हूँ। डायरेक्ट गायकों को फोन कीजिएगा। अगर आपको कोई बोलना दलाल बीच में आता है, उससे कांटेक्ट मत कीजिएगा। डायरेक्ट फोन पर बात करके आप 20